मेरे दोस्त, अगर आप लोग यूपीआई एप्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं लाइक एज फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या फिर इस तरह के काफी सारे यूपीआई ऐप आते हैं। अगर आप लोग काफी सारे यूपीआई एप्स का या फोन पे, गूगल पे, पेटीएम का यूज करते हैं तो अब एनपीसीआई की ओर से यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से 1 अक्टूबर 2025 से हर एक यूपीआई ऐप पर नया गाइडलाइन जारी होने वाला है, जिसका सीधा सीधा असर आम यूजर्स पर पड़ेगा। यानी कि 1 अक्टूबर 2025 से अब कोई भी यूजर्स यूपीआई ऐप के थ्रू अपने बैंक अकाउंट में पैसे क्रेडिट नहीं कर सकता। बट कैसे और किस तरीके से, कब, इस वीडियो में आप लोग एंड तक बने रहिएगा, पूरी डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एक पॉइंट क्लियर कर दूं, अब तक हम लोग किसी के भी बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने के लिए यूपीआई एप्स का इस्तेमाल करते थे, लेकिन दो तरीकों से करते थे। कैसे? फर्स्ट मेथड ये था कि मान लीजिए हमें किसी के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना हो तो हम उनका बैंक अकाउंट डिटेल्स डाल करके यूपीआई आईडी के थ्रू, यूपीआई नंबर के थ्रू या फिर क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर दिया करते थे, यानी पैसे ट्रांसफर कर दिया करते थे। और दूसरा मेथड था कि अगर मान लीजिए किसी ने मुझे पेमेंट रिक्वेस्ट सेंड किया है, यानी कि अगले बंदे के बैंक अकाउंट में या फिर मेरे दोस्त के बैंक अकाउंट में अभी पैसे नहीं है लेकिन उनको पैसे की जरूरत पड़ जाती थी, तो उस टाइम वो जो बंदा था हमें यूपीआई ऐप पर पेमेंट रिक्वेस्ट सेंड करता था और हमें क्या करना होता था, उस पेमेंट रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना होता था, अप्रूव करना होता था और यूपीआई पिन डाल करके कंफर्म जैसे ही करते थे तो अगले बंदे के बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाता था। तो नॉर्मली यही दो तरीका था, मेथड था, जिसके जरिए हम किसी के भी बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर पाते थे या किसी से हम पैसे ले पाते थे, रिसीव कर पाते थे। लेकिन अब जो है 1 अक्टूबर 2025 से एनपीसीआई की ओर से एक नया गाइडलाइन जारी होने वाला है, जिसका सीधा सीधा असर आम यूजर्स पर पड़ेगा, यानी P2P, पर्सन टू पर्सन पर पड़ने वाला है। लेकिन कैसे, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए, जैसे पहले नॉर्मली आप किसी के भी बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देते थे, ठीक है ना, चाहे यूपीआई आईडी के थ्रू कीजिए या फिर बैंक अकाउंट डिटेल्स डाल करके कीजिए, तो अभी भी वही रूल जारी होने वाला है, यानी डायरेक्टली आप किसी के बैंक अकाउंट में पैसा अभी भी ट्रांसफर कर सकते हैं या कोई भी आसानी से आपको डायरेक्टली ट्रांसफर कर पाएगा, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन परेशानी अब यह है कि जो दूसरा मेथड था, यानी पैसा कलेक्ट करने वाला, जो आपको रिक्वेस्ट सेंड किया करते थे दोस्त लोग, अब वो नहीं कर पाएंगे। यानी अगर अब तक आप लोग पेमेंट रिक्वेस्ट का इस्तेमाल करते थे किसी दोस्त से पैसे मंगवाने के लिए, तो अब आगे से 1 अक्टूबर 2025 से नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अगर आपको जरूरत थी हमसे पैसे लेने की, तो आप किसी भी यूपीआई ऐप में पेमेंट रिक्वेस्ट भेज देते थे कि हमें 500 की जरूरत है, 1000 रुपए की जरूरत है। तो हम जैसे ही यूपीआई ऐप इस्तेमाल करते थे तो वहां पर हमें रिफ्लेक्ट हो जाता था कि मेरे दोस्त को इतने रुपए की जरूरत है, पेमेंट रिक्वेस्ट रिफ्लेक्ट हो जाता था, वहां पर अमाउंट दिखता था और नीचे में अप्रूव या एक्सेप्ट का ऑप्शन दिखता था। तो हम डायरेक्ट एक्सेप्ट पर क्लिक करके यूपीआई पिन डाल के कंफर्म करते थे, आपके बैंक अकाउंट में उतने रुपए क्रेडिट हो जाते थे। लेकिन अब 1 अक्टूबर 2025 से ना तो आप पेमेंट रिक्वेस्ट सेंड कर पाएंगे किसी को और ना ही हम किसी को सेंड कर पाएंगे, यानी P2P जो पर्सन टू पर्सन पेमेंट रिक्वेस्ट का जो ऑप्शन है उसे हमेशा हमेशा के लिए डिसेबल्ड कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। अब ये क्यों किया गया है, यह अपडेट क्यों लाया गया है, थोड़ा इसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। देखिए, अक्सर हैकर्स क्या करते थे, जो फ्रॉडस्टर होते थे, हैकर्स होते थे, आप लोगों के बैंक अकाउंट से पैसे निकालने के लिए, लूटने के लिए पेमेंट रिक्वेस्ट का इस्तेमाल करते थे। कई बार आपने देखा होगा फोन पे पर भी आपको ये बताया जाता था कि आपको एक मैसेज गया होगा, फोन पे ओपन कीजिए, वहां पर पेमेंट रिक्वेस्ट गया होगा और आप अप्रूव करके यूपीआई पिन डाल के कंफर्म कीजिए तो आपको इतने रुपए का कैशबैक मिल जाएगा या इतने रुपए आप जीत जाएंगे। मतलब बहुत सारे लोग लालच दिए जाते थे। तो ऐसा सिर्फ फोन पे पर ही नहीं होता था, बल्कि लगभग सारे यूपीआई ऐप्स पर ये देखने को मिलता था, ठीक है ना। तो उस सिचुएशन में बहुत सारे यूजर्स के बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाते थे, कोई भी कैशबैक नहीं मिलता था बल्कि उनके पैसे लूट लिए जाते थे, ठीक है ना। तो इसी चीज को देखते हुए एनपीसीआई ने इस गाइडलाइन को जारी किया है और ये जो रूल है, ये जो गाइडलाइन है, हर एक यूपीआई ऐप्स पर काम करेगा, यानी रूल लागू होगा, चाहे वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हो या फिर किसी भी बैंक का ऑफिशियल यूपीआई एप्लीकेशन हो, हर एक एप्लीकेशन पर यह रूल लागू होने वाला है। 1 अक्टूबर 2025 से आप किसी के पास पेमेंट रिक्वेस्ट सेंड नहीं कर सकते और ना ही कोई दूसरा पर्सन आपको पेमेंट रिक्वेस्ट के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है, यानी पैसों के लिए रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बड़ा सवाल आता है, क्योंकि ये जो
ऑप्शन लाया गया, यानी ये जो रूल लाया गया है वो P2P के लिए लाया गया, यानी पर्सन टू पर्सन अगर आप पेमेंट रिक्वेस्ट सेंड करते थे अब तक, तो अब आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब दूसरा सवाल यहां पर ये उठता है कि क्या यह जो रूल है वो किसी मर्चेंट पर भी लागू किया जाएगा? यानी कि अभी तक हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमें पेमेंट करना होता है, जैसे कि मान लीजिए आप अमेजॉन का प्राइम मेंबरशिप लेते हैं या फिर अमेजॉन से कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो पेमेंट पेज पर हमें यूपीआई आईडी इनपुट करना होता है, ठीक है। तो हम यूपीआई आईडी डाल के जैसे ही वेरीफाई करते हैं तो हमें पेमेंट रिक्वेस्ट चला जाता है फोन पे पर, गूगल पे पर, पेटीएम पर, ठीक है। तो वहां पर पेमेंट रिक्वेस्ट चला जाता है और वहां पर नोटिफिकेशन मिलता है। तो क्या वहां पर भी ये बंद कर दिया जाएगा? तो भाई ऐसा नहीं है, मर्चेंट के लिए ये ऑप्शन अभी भी जारी रहेगा। मतलब मर्चेंट के लिए जैसा पहले था और अभी भी वैसा ही रहेगा। ये सिर्फ P2P यानी पर्सन टू पर्सन मनी कलेक्ट करने का ऑप्शन बंद कर दिया जाएगा, ठीक है ना। मतलब अब आप सिर्फ किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पर ऑनलाइन परचेज करते हैं कोई भी प्रोडक्ट, तो वहां पर आप मर्चेंट को पेमेंट करने के लिए इस ऑप्शन का इस्तेमाल जैसा पहले किया करते थे अभी भी कर पाएंगे। मतलब वहां पर नोटिफिकेशन आपको जाएगा पेमेंट रिक्वेस्ट के लिए और आप वहां पर जाकर के फोन पे, गूगल पे ऐप में जाकर के पेमेंट रिक्वेस्ट को अप्रूव करेंगे और पैसे ट्रांसफर कर देंगे, मर्चेंट के अकाउंट में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इस ऑप्शन को बंद करने से, डिसकंटिन्यू करने से फ्रॉड रुक जाएंगे, यानी फ्रॉड बहुत कम होने लगेंगे? तो भाई मैं आपको बता दूं, फ्रॉडस्टर जो होते हैं यानी हैकर जो होते हैं, जो पैसे लूटने वाले होते हैं, उनका दिमाग आप लोगों से, आम लोगों से बहुत ज्यादा तेज चलता है, ठीक है। अगर आप इस प्रोसेस को बंद कर देंगे तो वो नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे। जैसे अभी तक मैंने आपको बताया कि P2P के लिए पेमेंट रिक्वेस्ट बंद कर दिया जाएगा, लेकिन अब जो है अगर किसी मर्चेंट को पैसे ट्रांसफर करेंगे तो वहां पर पेमेंट कलेक्ट करने का ऑप्शन बंद नहीं होगा। तो हो सकता है फ्रॉडस्टर जो होगा किसी वेबसाइट का लिंक बना करके या किसी वेबसाइट का पेज बना करके या फिर जिस वेबसाइट पर आप जा रहे हैं या जिस एप्लीकेशन पर, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पर जा रहे हैं, तो उसी ऐप का यूज करके किसी न किसी तरीके से आपके साथ ठगी अभी भी कर सकते हैं। उनका कोई ये मतलब नहीं होता है कि कौन सा अपडेट आया, कौन सा अपडेट नहीं आया, ठीक है ना। उसको सिर्फ रहता है कि मैं किसी न किसी तरीके से ठग लूं, ठीक है। तो हो सकता है किसी न किसी तरीके से अभी भी ठगी हो जाए। 100% ये श्योर नहीं है कि 1 अक्टूबर 2025 से अगर ये ऑप्शन बंद कर दिया जाएगा, अगर क्या बंद हो ही जाएगा 1 अक्टूबर 2025 से, तो आपके साथ फ्रॉड नहीं होंगे, ऐसा 100% गारंटी नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, इतना समझ लीजिए कि 1 अक्टूबर 2025 से पेमेंट रिक्वेस्ट वाला जो ऑप्शन है वो डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा आम यूजर्स के लिए, और आप लोग, हम लोग किसी से पैसे मंगवा नहीं सकते। लेकिन हाँ, डायरेक्टली अगर आपको किसी को पैसे सेंड करना हो जैसे नॉर्मल किया करते थे, वैसे अभी भी आप कर पाएंगे किसी को, या कोई भी आपको पैसा सेंड कर पाएगा, वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा, बट अब आप पेमेंट रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते। तो यही छोटी सी जानकारी थी, छोटी सी अपडेट थी, जिसके बारे में हर एक यूपीआई यूजर्स को पता होना चाहिए, वरना आगे जाकर के उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती थी। वैसे यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर यह वीडियो आपको थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो बेशक आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्योंकि आपको पता है इस यूट्यूब चैनल पर आपकी छोटी हो या बड़ी प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन सबसे सिंपल और लेटेस्ट प्रोसेस में देखने को मिल जाता है।